स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक फिजिक्स क्लासेस में। हमने लेक्चर 2 के फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था कि प्रतिबल क्या होता है, प्रतिबल के प्रकार के बारे में जाना था, विकृति क्या होती है, विकृति के प्रकार के बारे में जाना था। और आज हम इस लेक्चर 2 के सेकंड पार्ट में जो पढ़ेंगे वो है हुक का नियम, हुक्स लॉ। हुक का नियम, हुक्स लॉ। तो सन 1679 1679 ईस्वी में एक ब्रिटेन के साइंटिस्ट थे, ब्रिटेन के वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक। इन्होंने प्रत्यास्थ वस्तु पर प्रयोग किया और उन्होंने प्रत्यास्थ वस्तु पर एक बाह्य विरूपक बल लगाया और वस्तु को बहुत कम विकृत किया, क्योंकि इन्होंने यह जो नियम दिया था यह केवल लघु विकृतियों के लिए ही अप्लीकेबल था। यानी यह केवल उन वस्तुओं के लिए अप्लीकेबल है कि जिनको हम बहुत कम विकृत करें, यानी बहुत कम बाह्य विरूपक बल लगाएं। अगर बहुत ज़्यादा विरूपक बल लगा देते हैं तो वस्तु अपनी प्रत्यास्थता के गुण को खो देता है, जिसके कारण से यह हुक का नियम उस पर लागू नहीं होता है। तो उन्होंने विरूपक बल लगाया, उसके कारण जो परिवर्तन हुआ, तो उन्होंने परिवर्तन और उस विरूपक बल के बीच एक संबंध स्थापित किया, जिसे हुक के नियम के रूप में जानते हैं। तो इन्होंने जो कथन था हुक के नियम का, वो था कि लघु विकृतियों के भीतर पदार्थ पर कार्यरत, जब हम वस्तु पर बाह्य विरूपक बल लगाते हैं तो एक आंतरिक प्रतिक्रिया बल यानी कि प्रतिबल उत्पन्न हो जाती है और उस प्रतिबल के कारण ही विकृति उत्पन्न होती है। तो पदार्थ पर कार्यरत प्रतिबल जो होता है वो विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है, और यह विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। यह चिन्ह अनुक्रमानुपाती का चिन्ह है। तो यहाँ जब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक अनुक्रमानुपातिक नियतांक आता है। जैसे बराबर का चिन्ह रखें अनुक्रमानुपाती की जगह पर, प्रतिबल बराबर अनुक्रमानुपातिक नियतांक आया, और यहाँ से इस अनुक्रमानुपातिक नियतांक ई को हम कहते हैं प्रत्यास्थता गुणांक। और यहाँ से हम प्रत्यास्थता गुणांक का एक सूत्र स्थापित करेंगे, ई इक्वल टू प्रतिबल बटा विकृति। अब हम इस अनुक्रमानुपातिक नियतांक प्रत्यास्थता गुणांक का अब मात्रक अगर जानेंगे तो इसका मात्रक वही होता है जो प्रतिबल का मात्रक होता है, क्योंकि विकृति जो होती है विकृति की मात्रक नहीं होती। इसी वजह से इसका मात्रक वही होगा जो प्रतिबल का मात्रक होता है। तो प्रतिबल का मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसका जो बीमीय सूत्र होगा, बीमा होगा, ये वही होगा जो प्रतिबल का होता है, क्योंकि विकृति की बीमा भी नहीं होती। तो इसका बीमा हो जाएगा ml पे -1 t पे -2। अब हम आगे पढ़ेंगे कि प्रत्यास्थता गुणांक के प्रकार, प्रत्यास्थता गुणांक कितने प्रकार के होते हैं। ये अब हम जानते हैं कि प्रत्यास्थता गुणांक कितने प्रकार के होते हैं। तो हमारा जो ये नेक्स्ट टॉपिक है ये है प्रत्यास्थता गुणांक के प्रकार। क्योंकि हम जानते हैं कि प्रतिबल 3 प्रकार का होता है। पहला होता है, यहाँ हम प्रतिबल के प्रकार के बारे में जानेंगे। प्रतिबल के प्रकार पहला होता है अनुदैर्ध्य प्रतिबल।
दूसरा जो होता है वो अभिलंब प्रतिबल होता है। और तीसरा जो होता है अपरूपक प्रतिबल होता है। ये हम इसको सेकेंड लेक्चर में पढ़े थे, सेकेंड लेक्चर के फर्स्ट पार्ट में। और सेकेंड लेक्चर के फर्स्ट पार्ट में हमने विकृति के प्रकार के बारे में भी जाना था। विकृति के प्रकार थोड़ा नीचे लिखा जाए। विकृति के प्रकार पहला जो होता है अनुदैर्ध्य विकृति होती है। दूसरा जो होता है वो आयतन विकृति होती है। और तीसरा जो होता है अपरूपण या स्पर्श रेखा, अपरूपण या स्पर्श रेखीय विकृति। तो क्योंकि हम जानते हैं कि जो प्रत्यास्थता गुणांक होता है प्रत्यास्थता गुणांक बराबर होता है प्रतिबल बटे विकृति। तो जब हम प्रतिबल के जगह पर अनुदैर्ध्य प्रतिबल लें और विकृति के जगह पर अनुदैर्ध्य विकृति लें, यहाँ पर हम लेते हैं, यहाँ नीचे की तरफ ले लेते हैं। जब हम प्रतिबल के जगह पर यहाँ से ले अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे और विकृति के जगह पर हम अनुदैर्ध्य विकृति लेते हैं, तो ये जो प्रत्यास्थता गुणांक होता है इसे कहते हैं यंग प्रत्यास्थता गुणांक, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और जब हम प्रतिबल के जगह पर, ये पहला हो गया, पहला प्रकार हो गया प्रत्यास्थता गुणांक का। और जब हम प्रतिबल के जगह पर अभिलंब प्रतिबल लें और विकृति के जगह पर आयतन विकृति लें, तो इस सूत्र से हो जाएगा कि अभिलंब प्रतिबल बटे आयतन विकृति। तो ये जो प्रत्यास्थता गुणांक होगा इसे हम कहते हैं आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। और तीसरा, जब हम प्रतिबल के जगह पर अपरूपक प्रतिबल लें और विकृति के जगह पर अपरूपण विकृति लें, प्रतिबल के जगह पर अपरूपक प्रतिबल और विकृति के जगह पर अपरूपण विकृति लें, तो ये जो यंग प्रत्यास्थता गुणांक होता है, इस प्रत्यास्थता गुणांक को हम कहते हैं दृढ़ता गुणांक। यंग प्रत्यास्थता गुणांक को हम y से डिनोट करते हैं, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक को हम v से डिनोट करते हैं और इस दृढ़ता गुणांक को हम डिनोट करते हैं एटा से। तो हमने प्रतिबल के प्रकार और विकृति के प्रकार के आधार पर प्रत्यास्थता गुणांक का भी हमने प्रकार प्राप्त किया। प्रत्यास्थता गुणांक ये 3 प्रकार के होते हैं। प्रत्यास्थता गुणांक के प्रकार, तो प्रत्यास्थता गुणांक 3 प्रकार के होते हैं, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक और दृढ़ता
दृढ़ता गुणांक। अब हम आज यंग प्रत्यास्थता गुणांक का इस सूत्र की सहायता से ही हम इसे परिभाषित करेंगे, यंग प्रत्यास्थता गुणांक को। तो हम जानते हैं कि यंग प्रत्यास्थता गुणांक जो y होता है वो अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति का अनुपात होता है। तो हम इस सूत्र की सहायता से यंग प्रत्यास्थता गुणांक को परिभाषित करेंगे, जो कुछ इस प्रकार से है कि लघु विकृतियों के भीतर अनुदैर्ध्य प्रतिबल तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को ही हम यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को हम यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। अब हम यंग प्रत्यास्थता गुणांक के लिए सूत्र स्थापित करेंगे। तो जो हमारा अगला हेडिंग होगा वो होगा यंग प्रत्यास्थता गुणांक के लिए व्यंजक। फार्मूला फॉर यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो इसको हम समझने के लिए एक बेलनाकार पतला तार ले लेते हैं, एक वायर ले लेते हैं बेलनाकार, और जिसकी लंबाई L है, कैपिटल L, और इसका ये क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है, ये अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो है πr²। तो इस पर हम एक भार लटका देते हैं mg, और इस भार के कारण इसकी जो लंबाई में वृद्धि होती है वो स्मॉल l की होती है। तो ये जो भार है mg, ये भार यहाँ पर एक बल का कार्य कर रहा है, क्योंकि इस भार के द्वारा वस्तु खिंच जा रही है। तो यहाँ पर जो बल है F बराबर mg। तो हम यहाँ से अनुदैर्ध्य प्रतिबल का अगर सूत्र लिखें, क्योंकि प्रतिबल बराबर जानते हैं कि बल बट्टा क्षेत्रफल होता है, हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था। तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल जो होता है, जो आरोपित बल का परिमाण, आरोपित बल जो है F बराबर mg के बराबर है। तो आरोपित बल का जो परिमाण है वो है mg, और जो इसका जो क्षेत्रफल है अनुप्रस्थ काट का वो है πr², बल बटा क्षेत्रफल। और जो इसकी अनुदैर्ध्य विकृति है, क्योंकि हम विकृति जानते हैं कि उसकी बीमा में परिवर्तन, बीमा मतलब लंबाई में परिवर्तन जो है स्मॉल l है, और उसकी प्रारंभिक बीमा यानी प्रारंभिक लंबाई कैपिटल L है। तो ये जो है हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। तो ये दोनों ले जाकर हम इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 में जब रखते हैं तो ये अनुदैर्ध्य प्रतिबल के जगह पर हो गया mg बट्टे πr², और अनुदैर्ध्य विकृति के जगह पर हो गया स्मॉल l अपॉन कैपिटल L। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमें जो y यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का जो व्यंजक मिलेगा वो होगा mg इंटू L, ये कैपिटल L ऊपर चला जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ये नियम जानते हैं, कैपिटल L अपॉन πr² इंटू स्मॉल l। तो ये जो होगा हमारी यंग प्रत्यास्थता गुणांक का व्यंजक होगा।